Hi, hello, welcome to Easy Learning. Yes, my dear, just now we are finished with the class 9 Maharashtra State Board, and now we are entering in the class 10, that is 2024 and 25. So let's see कि मैथ्स का अपडेटेड सिलेबस क्या है इस आने वाले साल के लिए. यस डियर वन, इजी लर्निंग क्यों चाहिए? बिकॉज लर्निंग हमें बनाना होगा इजी डियर, राइट? सो लेट्स एंजॉय द maths with me Yogesh Sonamne on easy learning, my dear one. Welcome, yeah, the most welcome, my dear. Easy learning पे आना है तो भाई आज के सेशन में हमें क्या क्या देखना होगा? So today we are going to discuss about the updated mathematics syllabus for the class 10 Maharashtra State Board. My dear students, बुक्स कौन सा यूज करना होगा, रिसोर्सेस क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा बोर्ड एग्जाम का, पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, क्या सच में ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन? तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज हमें डिस्कशन करना होगा 1 to 1. सर सच में इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना जरूरी रहेगा? सच में एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो भी देखने की बात बनेगी? यस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बेटा. आप लोग आ गए अभी 10th स्टैंडर्ड में, है कि नहीं? सो 10th स्टैंडर्ड में आ गए. नाउ वी आर नॉट, नाउ वी आर ग्रोन अप, नाउ वी आर नॉट स्मॉल किड्स ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड. तो बेटा वी मस्ट हैव टू अवॉइड अबाउट एवरीथिंग. सबके बारे में सब कुछ पता चाहिए माय डियर वन. यस डियर वन. सो लेट्स सी हमारा अपडेटेड सिलेबस क्या रहेगा. सो यू आर हैविंग मैथ्स पार्ट 1. बेटा ये अलजेब्रा ज्योमेट्री नाम हटके अब आ गया है मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2. यस. सो पार्ट 1 में आपके लिए कौन से टॉपिक्स रहेंगे? हार्डली 6 टॉपिक्स है माय डियर वन. दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बाद में कन्वर्ट हुए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट ना? सो वही सेम थिंग हमें आगे लेके बढ़ना होगा. देवन जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, उस पॉलिनोमियल्स को ही साथ में लेके हुए आगे बढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक मस्त वाला नया वाला टॉपिक आपके लिए पढ़ना होगा. हम लोग बड़े हो गए, फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसा लेना है, बचाना है, सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर. प्रोबेबिलिटी, यस माय डियर, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, स्टैटिस्टिक, यस, ऑल these आर द मस्त वाले टॉपिक्स are included in your syllabus of mathematics part 1. So part 1 में ये सब कुछ देखने मिलेगा कि जो बहुत कुछ हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं. उसी के साथ पार्ट 2 जिसे आप ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, राइट? पहला वाला टॉपिक रहेगा सिमिलैरिटी. अब बोलोगे तो सिमिलैरिटी तो अभी तो नहीं देख रहे, इसके पहले भी थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. पाइथागोरस थ्योरम हमारा तो है बेटा, देख फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं. दिस इज अ सर्कल. हाँ यस, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे सर्कल के कंसेप्ट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सर्कल क्या है उसके बारे में नई नई प्रॉपर्टी हम लोग लेते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं. वही प्रॉपर्टी पढ़नी होगी सर्कल में. यस माय डियर. ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, वाव, सबसे फेवरेट टॉपिक आप सभी का. यस, ऐसे गलत बोल रहा हूं? नहीं यार, सब लोग उसे डरते हैं, लेकिन आप अगर मेरे साथ आ जाते हो तो इसी ज्योमेट्री पार्ट को, इसी मैथ्स 1 पार्ट को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं. बिकॉज मैथ्स ये सब्जेक्ट डरने वाला नहीं है. यस, ये इतना सीरियसली पढ़ने वाला सच में सब्जेक्ट है. पढ़ना तो सीरियसली है यार, लेकिन दिल में दिमाग में जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकाल के फेंक दो. मैथ्स मस्त वाला सब्जेक्ट है जिसे आप एंजॉय करके पढ़ सकते हो माय डियर. राइट डियर, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल. तो कभी भी दिमाग में रखना, डरना मना है. राइट डियर. यस. सो ये थे आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है. अरे कुछ ज्यादा है नहीं यार, यहाँ पे 6 चैप्टर्स है. यस, यहाँ पे 7 चैप्टर्स है कि नहीं? सब मिलके हम लोग मस्त वाले सॉल्व करेंगे. सर सच में इसमें कौन से बुक्स रिक्वायर्ड है? क्या जरूरी रहेगा बुक्स लेना? यस माय डियर, जरूरी तो रहेगा. बिकॉज माय डियर वन, टेक्स्ट बुक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो पहले वाला जमाना था, जमाना मतलब 2 से 4 साल पहले वाला, कि अलग अलग पब्लिकेशन के बुक हमें लेने पड़ते थे, उनको फॉलो करना पड़ता था. लेकिन अभी थोड़ा जरा चेंज हो गया है. मतलब क्या? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक बुक बना दिया है जो सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है. राइट डियर, वही फॉलो करना है. चाहे आप इस डिस्ट्रिक्ट में रहो, उस डिस्ट्रिक्ट में रहो, यहां से पढ़ो, वहां से पढ़ो. तो बेटा बोर्ड एग्जाम को अपेयर कर रहे हो तो वो आपको टेक्स्ट बुक फॉलो करना ही है. नो एक्सक्यूज माय डियर.
तो उसी को फॉलो करते हुए जब आपको दिक्कतें आती है, डाउट आता है, तो कहां से, तो रेफरेंस चाहिए। तो इसीलिए मार्केट में अलग अलग आपको डाइजेस्ट अवेलेबल है। शायद से वो यूनिक कर रहे, शायद से वो टारगेट पब्लिकेशन कर रहे, शायद से वो मास्टर की कर रहे हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन है। इसमें से प्रेफरेबली मैंने ये 3 नाम रखे हैं, इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो, राइट डियर। और रेफरेंस के लिए साथ में रखना है बेटा, ना कि इसी को लेके आगे बढ़ना है, इसी को लेके पढ़ना है, वही करना है। खुद जो कुछ करोगे वो खुद से करना है, राइट। फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। जब आप अटक जाते हो, जहां पे आप आगे पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो वो बात समझने के लिए जरूर आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो नोटबुक से लगने वाले हैं, राइट ना डियर। एक्सरसाइज आंसर्स, इंटेक्स्ट आंसर्स, यस, सेल्फ मेड नोट्स, ये सब बनाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बोलूं मैथ्स के बारे में, तो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 मस्त वाला एक नोटबुक बना दो मैथ्स 1 के लिए, एक नोटबुक बना दो मैथ्स 2 के लिए, जिसमें हमारा सेशन चालू होते हुए आप रफ नोटबुक में रिटर्न वर्क करोगे, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है, उस सेशन में जैसे मैंने एक्सरसाइज पढ़ाए, जैसे क्वेश्चन मैंने डिक्टेट किए, जैसे क्वेश्चंस मैंने गाइड किए, उसी हिसाब से आपको फटाक से सॉल्व करना है। पॉइंट ये बनेगा क्योंकि आने वाले 2 से 3 सेशन के बाद मैं आपको क्या रखने वाला हूं, डाउट क्लियरिंग सेशन। जैसे ही हमारे 2 से 3 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, हर एक 2-3 सेशन के बाद मैं आपको डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा। तो जैसे आप उस नोटबुक में सॉल्व करते करते आपको डाउट आ जाता है, तो उस डाउट को नोट डाउन कर लो और वही डाउट मेरे से आप बात कर सकते हो। यस डियर। तो उसमें हम लोग ड्यूरिंग लेक्चर्स हम सभी पढ़ने वाले हैं, जो टेक्सचुअल है, नॉन टेक्सचुअल है, जो हॉट क्वेश्चंस है, एवरीथिंग। सो पीडीएफ्स ऑफ पीवाईक्यू भी देखने वाले 2019 टू 2024 के सभी पीवाईक्यू हमारे ऐप के ऊपर भी आपके लिए अवेलेबल है। यस डियर। आप अपने प्लेटफॉर्म पे, इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, तो टेस्ट सीरीज है, जो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ये हमारा प्लस पॉइंट है माय डियर। खाली ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं देना है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेगा, और यही सब्जेक्टिव टेस्ट आपको चेक करके भी मिलेगा, राइट डियर। मतलब जैसे स्कूल में हमारा एग्जाम होता है, वैसे थरोली, दिल से, शांति से आपको एग्जाम लिखना है। यस डियर। और वही पेपर हमें सबमिट करना होगा, वही पेपर हम चेक करके आपको रिटर्न देंगे, और वहां पे जो मिस्टेक्स है उसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कशन भी करेंगे डियर। यस, समवन हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यस माय डियर। कोई तो है आपके साथ, टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं, हमारा पूरा टीम है, शुभम सर है, सब आपके साथ है, राइट। कभी भी डाउट आए, कोई भी टॉपिक में आए, तो आप बिंदास पूछ सकते हो। यस, यही सब देखते हुए, यही सब आगे बढ़ते हुए आपको एग्जाम देना होगा। हाँ यार, एग्जाम तो देना है, एग्जाम के तो आगे नहीं जाना है बेटा। इस एग्जाम का जो एंग्जाइटी आता है, वही एंग्जाइटी बाजू करने के लिए, फेंकने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द मास्टर की फॉर योर सक्सेस माय डियर। यस, सो प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। कौन सा जाएगा एग्जाम पैटर्न में, तो आपका जाएगा मैथ्स पार्ट 1 का एग्जाम जाएगा 40 मार्क्स का, पार्ट 2 का जाएगा 40 मार्क्स का, और 20 मार्क्स जाएंगे आपके इंटर्नल के मार्क्स के लिए। लेकिन ये दोनों पैटर्न, दोनों एग्जाम पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए जो आप एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, वो सेम रहने वाला है। मतलब कैसे, पहला वाला जो क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन 1 में ए जाएगा, दैट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेगा, एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन जाएगा। रिलैक्स, चिल, पढ़ो, देखो, पढ़ो। खाली रैंडमली इसको एबीसीडी पे क्लिक मत करो यार। सामने वाले के ऊपर भरोसा मत करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद के दम पे सॉल्व करो, और मस्त वाला अटेम्प्ट। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पे 4 मार्क के लिए, एक मार्क के लिए 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस जाएंगे आपके लिए। ये रहेगा आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी जाएगा। एक्टिविटी तो बहुत बढ़िया होती है, क्यों पता है बेटा, क्योंकि एक्टिविटी आपको दी गई है, उसको देखना है, उसको सॉल्व करना है, और रीराइट करना है, पूरा एक्टिविटी लिखना है। रेफरेंस मिल जाता है आगे वाले पीछे वाले स्टेप का, ताकि उसको सॉल्व करने हमें बेनिफिट मिल जाता है। डियर वन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट एनी टू। मतलब 2 मार्क के लिए एक एक्टिविटी, ऐसे करके आपको 2 एक्टिविटी सॉल्व करना है, जिसका जाएगा आपको 4 मार्क्स। आफ्टरवर्ड्स यू आर हैविंग क्वेश्चन दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4। 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे माय डियर। यस, 2-2 मार्क के आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वही क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। मतलब देखो हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। 1 मार्क का एमसीक्यू आया, 1 मार्क का आपके लिए सब क्वेश्चन आया, आप उसके बाद में 2 मार्क का एक्टिविटी आया, 2 मार्क का क्वेश्चन आया। नाउ once again you are having activity question that is for 3 marks. Yes dear, same activity we have to follow for the 3 marks. So solve the following sub questions any two. अब यहाँ पे भाई साहब 3 क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि जाएंगे 3 मार्क्स के लिए। ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पे भी सब क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, लेकिन बेटा ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन जाएगा, टोटल रहेंगे आपके लिए 8 मार्क्स, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जाएगा, जिसमें जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो जाएगा 3 मार्क्स के लिए। बेटा कभी भी ध्यान में रखना, इसमें कभी भी हॉट क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी इसमें। सर फिर हॉट क्वेश्चन से हमें डरना है क्या? नहीं सर। हॉट क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे क्या? नहीं बेटा। अगर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करते हुए आप कंसेप्चुअल लर्निंग करते हो, तो आई एम डैम श्योर आप हॉट क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सर अटेम्प्ट हॉट क्वेश्चन कब सॉल्व करने पड़ेंगे? एंडिंग में प्रिपरेशन करेंगे तब करेंगे क्या? नहीं, डे 1 से ही हमें नए क्वेश्चंस के पीछे भागना होगा। जैसे ही जैसे बेटा हॉट क्वेश्चंस मतलब क्या? जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक के बाहर के, बट अभी ऐसे आराम का शाम कर दिया, यस और नो, डिस्टेंस चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज कर दिया, एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया, आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं वो लोग, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। और मैं अगर स्टार्टिंग से ही कंसेप्चुअल लर्निंग करता हूं इजी लर्निंग के साथ, तो आई एम डैम श्योर कि मेरे बच्चे हॉट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी डरने वाले हैं नहीं, राइट। मतलब हमारा ग्राफ कैसे चलते गया, दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 2 mark question, 3 mark question, 3 mark question. Afterward, you are getting 4 mark question, and last one, once again, it is 3 mark question. Right, dear. इतना मस्त वाला प्यारा सा आपके लिए जाएगा एग्जाम पैटर्न, बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले 2024 एंड 25 एकेडमिक ईयर के लिए, राइट डियर। सो आपके लिए हमारा टीम रेडी है डियर। So welcome to the Arambh 3.0, that is academic year 2024 and 25. ये पूरा टीम आपके लिए रेडी है, बस आप रेडी हो जाओ, बिकॉज वेल बिगन इज द हाफ डन। आप जल्दी से पढ़ाई चालू कर दो, मतलब स्कूल जब तक चालू नहीं होता, वी आर इन द प्लानिंग कि हमें अच्छी तरीके से सिलेबस कवर्ड करना होगा। अक्टूबर तक, सितंबर तक हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाए। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जाएगा पीवाईक्यू, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद में जाएगा हॉट क्वेश्चंस। बहुत बहुत बढ़िया तरह से वोल सब्जेक्ट वोल टॉपिक कवर करना है। तो बहुत से लोगों को टॉपिक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हम कौन से सब्जेक्ट करने वाले हैं, हमारे लिए कौन सा फैकल्टी होने वाला है। सो मैं पहले स्टार्ट करता हूं मेरे से ही। बेटा मैं पढ़ाने वाला हूं मैथ्स, राइट डियर। माय नेम इज योगेश सोनोने। गए 17 साल से, आई एम हैविंग 17 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, राइट डियर। यस, आफ्टरवर्ड्स आपके लिए है शुभम झा सर, जो रहेंगे मैथ्स एंड साइंस, राइट। तो आपको शुभम सर अच्छी तरीके से पता है कि कैसे आप पढ़ रहे हो साइंस। यस डियर। चंद्रशेखर सर अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, ये भी एक्सपीरियंस है, राइट डियर। ऑल फैकल्टीज आर मस्ट एक्सपीरियंस बेटा, मोस्ट एक्सपीरियंस, सब अच्छे हैं आपके लिए, आप आ तो जाओ। सोशल स्टडीज जाएगा, यस, नीलिमा रॉय मैम ले रहे हैं आपके लिए। हिंदी सब्जेक्ट आपके लिए ले रहे कोमल दीक्षित मैम। फरीन शेख मैम आपके लिए सोशल स्टडी एंड मराठी दोनों सब्जेक्ट जा रहे हैं। सर इसमें मराठी कहां से आ गया? अभी बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं बेटा। हमारे प्लेटफॉर्म पे, इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, आप इंग्लिश मीडियम से रहे, आप सेमी इंग्लिश मीडियम से रहे, दोनों के लिए सभी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से अवेलेबल है। मतलब पढ़ना है, दैट टू बेस्ट, यस और नो? यस माय डियर। सो आरंभ 3.0 के लिए रेडी हो जाओ बेटा। सर आरंभ 3.0 में तो हम लोग आने के लिए रेडी है, बट इसी फैकल्टी के साथ आपका रिजल्ट क्या बोलता है? बेटा वी आर हैविंग स्टूडेंट्स जिन्होंने 100% स्कोर किया है। यस डियर, 100% स्कोर किया है, ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट है। यस, सब्जेक्ट वाइज पूछो तो ऐसे मोर देन 40-50 बच्चे निकल जाएंगे जिन्होंने सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 निकाला है। मतलब कैसे? कोई ऐसे रहेंगे कि जिसने साइंस में आउट ऑफ निकाले, मैथ्स में आउट ऑफ निकाले, वो तो छोड़ ही दो, मैं बोल रहा हूं ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। यस और नो? वी आर हैविंग वन मोर देन 50 to 100 स्टूडेंट्स जो 90 and 95 के रेंज में आ रहे हैं। डियर एवरीवन, अगर हमें टारगेट रखना है, हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो हमें इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जरूर आना है। बिकॉज मेनी मोर स्टूडेंट्स वी आर हैविंग बेटा, कि जो बच्चे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ चुके हैं, आप एक बार प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक शेयर कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स दिया हुआ है, उसको पढ़ लो, ऑब्जर्व कर लो, राइट डियर। सो यस, सो हमारे प्लेटफॉर्म पे, इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, हमारा ये टीम आपके लिए अच्छी तरीके से रेडी है, राइट। Within few days we are going to launch our, already it is launched, but actual regular lectures are going to start in the upcoming week only beta, right? So hurry up dear, hurry up, लेट मत करना डियर, क्योंकि लेट करोगे तो वही टॉपिक चला जाएगा। मैं यही बताना पसंद कर रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा यार। देख
संस्कृत सब्जेक्ट है वो भी नहीं छोड़ा, संस्कृत सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा। यस, बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर हमारे पास जो एसएसटी होता है, यस, सो एसएसटी हमें फिर मराठी में भी पढ़ने मिलेगा, इंग्लिश में भी पढ़ने मिलेगा, तो आंसर जाएगा यस, बिकॉज मैंने तभी भी एक्सप्लेन किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं दैट इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, राइट डियर, गुड वन। सो पूरा टीम रेडी है आपके लिए डियर एवरीवन। अगर हम आगे बढ़े कि इस बैच में ज्वाइन करने की वजह से सर हमें क्या क्या मिलने वाला है, राइट ना, वी मस्ट हैव टू अलर्ट, वी मस्ट नो क्या मिलेगा सर ज्वाइन करने के बाद। सो बेटा पॉइंट नंबर 1, जो कि जाएंगे कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे, राइट, जो कुछ जाएगा लाइव क्लासेस जाएगा अपने सेपरेट ऐप पे इजी लर्निंग डॉट लाइव, राइट। डेवन लाइव क्लासेस रहेंगे ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, जो सभी टॉपिक्स कवर करवाएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस जिसमें कवर होने वाला है, राइट डियर, यस, कोई भी ऐसे नहीं होगा कि शॉर्टकट लिया जाएगा, यस। फिर ये अगर मुझे लेक्चर अटेंड करना है सर, तो मुझे कहां कहां से एक्सेस कर सकता हूं मैं, मेरे पास फिर से मोबाइल से मैं एक्सेस कर सकता हूं, तो आंसर जाएगा यस, पीसी, राइट, आपका आपका डेस्कटॉप है वहां से एक्सेप्ट कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो, तो इसका आंसर जाएगा यस। आपके पास टैबलेट रहेगा, चाहे वो एंड्रॉइड रहे, आईओएस रहे, जो कुछ रहे, आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी तकलीफ नहीं है। वही होता है कि बेटा कभी कभार हम लोग आउटिंग के लिए निकल जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारा लेक्चर मिस हो जाता है, तो नहीं बेटा, बाहर जाके ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उसी दौरान आप भी लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो मोबाइल पे से। दैट इज द प्लस पॉइंट बेनिफिट ऑफ दिस बैच माय डियर, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हो ना, जाएंगे उस टॉपिक भी जाएंगे। और सर अगर गलती से मेरा लेक्चर छूट भी जाए तो उस लेक्चर का पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा जो आप देख सकते हो, वो आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। सर फिर मिस होने के बाद ही मुझे रिकॉर्डिंग सेक्शन मिलेगा क्या? नहीं, आपने एक सेशन अटेंड कर लिया उसके बाद में, लेकिन उसी सब्जेक्ट में थोड़े देर के बाद, आधे घंटे के बाद, जब पढ़ने बैठते हो, जब रिवीजन करने बैठते हो, तब आपको अगर समझ में आता है कि नहीं मुझे ये टॉपिक फिर से देखना है, तो वो रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल सकता है, राइट। ये सब 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 बेनिफिट्स सब आपके लिए माय डियर। चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर 2 से 3 सेशन के बाद जैसे मुझे लगता है कि मेरा ये टॉपिक कवर्ड हो गया, तो मुझे डाउट क्लियरिंग सेशन रखना है, तो उस डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं क्या करवाता हूँ, आपको जो डाउट्स है वो आप मुझे डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं है तो हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में फॉलो करेंगे, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, अलग कुछ तो करेंगे, लेकिन डाउट क्लियरिंग सेशन आप सभी को मिलेगा, और ये जरूरी भी है बिकॉज डाउट क्लियरिंग सेशन में 1-to-1 कम्युनिकेशन हो जाएगा। रेगुलर सेशंस में आप बोलना पसंद करोगे, यू आर मोस्ट वेलकम, बट स्टिल जो आपके पर्सनल टॉक है हमारा, राइट ना, रिगार्डिंग टॉपिक कि मुझे ये आ रहा है सर, ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे मुझे मेरी गाड़ी अटक रही है, तो जो सब कुछ है वो डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग अच्छी तरीके से वो क्लियर करवा सकते हैं। लाइव रिवीजन बिफोर द एग्जाम, डैम श्योर एग्जाम जैसे आता है उसके पहले जो टाइम जाएगा उसमें हर बंदा, हर कोई इंसान रिवीजन करना पसंद करता है। सो फिर हमारे लिए रिवीजन बैच अलग से मिलेगी सर, यस। मैंने तभी भी बोला कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कवर कर रहे सिलेबस, प्लानिंग है कि अक्टूबर तक फिनिश कर दो, उसके बाद में पीवाईक्यू बैच चलेगा, उसके बाद में रिवीजन चलेगा, एवरीथिंग वी विल एंजॉय माय डियर वन, राइट। पर्सनल मेंटरशिप बाय शुभम झा सर, बेटा 1-to-1 कम्युनिकेशन जाएगा, जहां जहां पे आप अटक रहे हो, जहां जहां पे आपको टेंशन आ रहा है, कौन से आपके हर एक डाउट के लिए, सवाल के लिए पूरा टीम रेडी है बेटा, मेंटरशिप से लेके आपके हर एक डाउट के लिए। जो टेस्ट सीरीज रहेगा वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रहेगा, वो पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आता हूं उसको टॉपिक के ऊपर। बेटा मुझे एक बात बोल, इस बैच में अगर इतने सारे बेनिफिट्स तुझे मिल रहे हैं, देन व्हाई आर वेटिंग डियर, हरी अप, ज्वाइन करना है ये बैच आरंभ 3.0 बिकॉज रेगुलर लेक्चर्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ओनली माय डियर वन, यस। सर आप तो बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट भी रहेगा, तो फिर वो कैसे रहेगा? दैट सब्जेक्टिव टेस्ट वी आर गोइंग टू फॉलो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका पेपर चलता है ना, उसी के हिसाब से हम लोग सब्जेक्टिव एग्जाम भी लेने वाले हैं, और वो पेपर्स आपको चेक करके भी मिलेंगे, बी अलर्ट, राइट, यस डियर एवरीवन। ये सब बेनिफिट्स लेने के बाद इस इजी लर्निंग पे ये पूरा पैकेज, ये कंबो पैकेज जा रहा है 15,000 के लिए सर, 15,000। लेकिन बेटा अगर आप अभी एडमिशन करवा रहे हो, सो डायरेक्टली यू विल गेट 50% ऑफ, यस डियर,
मतलब जो 15,000 जो आपका कीमत था वो 50% ऑफ होने के बाद 7,500 आ गया है। राइट, आरंभ 3.0। आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा। डियर, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद बहुत सारी और इंफॉर्मेशन डिटेल में भी मिल जाती है। राइट, यस, इंसान जिद्दी होता है, हम लोग भी जिद्दी है यार। यस, सो हमारे जेडब्ल्यू नीट का प्रिपरेशन करने के लिए हम 9th एंड 10th के लिए जिद्दी बैच चलाते हैं, जिसमें आपको जेडब्ल्यू का नीट का फाउंडेशन कोर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी कवर्ड करवाते हैं फाउंडेशन बैच में, जिस बैच का अगेन प्राइस जा रहा है 7,500। राइट, लेकिन अगर आप सोचो उसी के साथ आपको मिल रहा है साइंस एंड मैथ्स एंड ऐसे सभी 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 से एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज है। राइट ना, वो जा रहा है 499 रुपीज का। सर फिर इतना कैसे सोची सर? आगे भाई, यस, ये आपके जरिए आप अगर आप इसमें आरंभ 3.0 में एनरोल कर रहे हो तो ये आपके लिए जाएगा फ्री, नेक्स्ट वाला भी जाएगा फ्री, तो है ना मजा? यस डियर। लेकिन बेटा इसी के साथ पढ़ते हुए इंसान को कभी कभी दिमाग में दिल में डर लगता है कि सर इतने पढ़ाई करने के बाद सच में मेरे से टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये सवाल हर एक के दिमाग में आता है कि सर मेरा पेपर कैसे कवर होगा, कैसे कवर करना होगा, अगर मुझे स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में मुझे पेपर कवर करना है तो मुझे क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं है। एवरीथिंग वी हैविंग टाइम मैनेजमेंट। जो सेशन जा रहा है 199 का, वो भी आपके लिए क्या मिल रहा है बेटा? फ्री मिल रहा है। ग्रामर पार्ट, बहुत से बच्चे हमारे ग्रामर में वीक होते हैं, राइट ना, सो वो ग्रामर भी कवर करवाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल सभी आपके लिए जो कोर्स है 999। डियर एवरीवन, ये भी फ्री जाएगा, ये भी फ्री जाएगा। प्लीज नोट माय डियर, पहला बैच ले रहे हो आरंभ 3.0 में, राइट, आरंभ 3.0 में आने के बाद आपको मिलेगा फ्री फ्री ये दोनों कोर्सेस, फिर से ये दो कोर्सेस आपको फ्री के लिए जा रहा है, राइट डियर। मतलब कुल मिला के हिसाब लगाने जाओ तो बेटा कितने आ जाते हैं? 18,500। यस माय डियर। फिर सर हमें 18,500 पे करने हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें कितने पे करने होंगे? यू हैव टू पे 7,500। सर फिर ये एक सेमेस्टर के लिए, पूरे साल के लिए, एक महीने के लिए? ऐसे बहुत से सवाल दिमाग में चलते होंगे। तो मैं बता रहा हूं बेटा कि ये जो फीस है 7,500, ये पूरे साल का फी है, बिकॉज एज कंपेयर टू मार्केट प्राइसेस, राइट, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, राइट डियर। सो बेटा एक बात दिमाग में रखना कि अगर पढ़ना है तो उसको इजी करके ही पढ़ना है, और इजी करके पढ़ना है तो बेटा आपको इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आना है, राइट। ये 7,500 फॉर एवरीथिंग फॉर फुल ईयर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरे साल के लिए ये 7,500 फीस है माय डियर। फिर ये इसको ले आगे जाके हुए बहुत से बच्चों में कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं जो जनरली बच्चे हमें पूछते हैं, तो यही क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, हु शुड ज्वाइन दिस बैच? किसको ज्वाइन करना है? बेटा जिसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लास 10 के लिए प्रिपरेशन करना है, आगे जाके उसको 90% के आगे जाना है, राइट, तो वो बच्चा ये बैच ज्वाइन कर सकता है क्लास 10 के लिए, राइट डियर, गुड वन। फिर सर ये बैच किस पे चलेगा? कोई ऐसा मीटिंग रहेगा या फिर कोई कोई आप यूट्यूब पे पढ़ना पड़ेगा? फिर बहुत 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 क्वेश्चन है, राइट ना, तो बेटा ऐसे नहीं है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, तभी भी बोला था, अभी भी बोलूंगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। टोटल सेशंस, टोटल लेक्चर्स हमारे अपने ऐप पे ही होंगे, राइट। जिसमें मस्त वाला चैट वाला ऑप्शन रहता है। फिर चैट वाला ऑप्शन में आप लोग चैटिंग करोगे? अरे नहीं यार, नो पर्सनल चैटिंग। वहां पे तो आपको जो डाउट्स आएंगे ना, वो आप टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, जहां पे पोलिंग भी रहेगा। अगर सर चैटिंग करते करते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो मैं जो कमेंट करूंगा वो कमेंट करने के बाद सर से ठीक से बात नहीं हो पाई तो सर दिल में है ना सर ऑनलाइन पढ़ने जा रहा है, मेरे सवाल में तो पूरे दिमाग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में तो वो तो क्लियर करने हैं। तो बेटा ये ऑप्शन देख लो, ये है रेज हैंड का ऑप्शन। क्या बोलता है ये रेज हैंड का ऑप्शन? बेटा ड्यूरिंग अ लेक्चर ओनली, अगर वही टॉपिक चल रहा है उसी टाइम पे उसी वक्त पे आपको समझ नहीं सर नहीं जा रहा दिमाग पे, बेटा रेज हैंड ले ले, रेज हैंड लेके तू तेरा डाउट मुझसे पूछ ले, तो उसी जगह पे वही जगह पे मैं तेरे से बात कर लूंगा, 1 to 1 पर्सनल कम्युनिकेशन होगा हमारा, राइट।
all the classes will be on app as well as on the web version. Easy learning only. Yes dear. So दिमाग में रखना है कि ऐप पे रहेगा बेटा। फिर आपको टेंशन आ जाएगा एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पे आपको सब ऐप की लिंक भी मिलेगी, पेमेंट कैसे करना है डिटेल में मिल जाएगा बेटा। तो एनरोल कर दो, राइट। एनरोल करने के बाद डिस्क्रिप्शन में भी ये आपका यूपीआई कोड है, राइट, जिसपे आपको पेमेंट करना होगा। कितना? ओनली 7,500, जो कि मार्केट से कंपैरिजन से बहुत ही कम है माय डियर, राइट। आपको कोई वहां पे जाने के बाद, ऐप पे जाने के बाद आपका फुल नेम ठीक से डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, केयरफुली मोबाइल नंबर डालना, क्योंकि आपको एक्सेस मिलने वाला है उसी नंबर के ऊपर से, राइट। सो आरंभ 3.0 को एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप पे जाओ तो वहां पे का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे कर सकते हो। डियर एवरीवन, मेंशन प्राइस, ईयरली फीस और मंथली फीस, राइट। सबको टेंशन है कि सर मंथली फी भरना है 7,500 से 5,000, क्योंकि 7,500, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि आप सभी सब्जेक्ट ले रहे हो। यस सर, नो? यस, साइंस जा रहा है, मैथ जा रहा है, हिंदी जा रहा है, मराठी जा रहा है, संस्कृत जा रहा है, एसएसटी जा रहा है, सभी सब्जेक्ट करवा रहे हैं यार, कोई छूटा तो नहीं है हमारे हाथ से। फिर सर ओनली 7,500 में मुझे मंथली फी पे करना है कि ईयरली पे करना है? तो बेटा ये आपके पूरे साल का फी है फॉर द ऑल सब्जेक्ट, राइट डियर, ये दिमाग में नहीं भूलना है। और फटाफट मोबाइल उठाना है, इस नंबर को नोट डाउन कर लो, 8527529111। रिपीटिंग थिंग, 8527529111। लिमिटेड सीट्स है, हरी अप माय डियर, बिकॉज ज्यादा बैच साइज बढ़ेगा तो हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे, नहीं एडमिशन होगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम डियर एवरीवन। फिर पढ़ रहे फिर पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या जाएगा हमारा सर, कैसे पढ़ना पड़ेगा सर, राइट ना बेटा। देख, मैथ्स पढ़ना है तुझे, हाँ, सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली मैथ्स के बारे में बात करूंगा। मैथ्स पढ़ना है तुझे तो पहले तू क्या करेगा, मैं जो बोलूंगा, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसको तुझे फॉलो करना पड़ेगा, राइट। फॉलो करना है, तुझे समझ के लेना है, तुझे पढ़ना है, लर्न करना है, तुझे टेस्ट देना है और रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जैसे कि मैंने बोला कि रिवीजन प्रैक्टिस इज द मास्टर की फॉर योर सक्सेस माय डियर। पहले समझना है, पढ़ना है, मतलब मैं तो समझा दूंगा यार ड्यूरिंग द लेक्चर, तुझे घर पे पढ़ना होगा एंड लर्न करना होगा। उसके बाद में फिर से हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, जो तुझे टेस्ट देना होगा। इसी तरह क्या होगी रे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो लेक्चर तो रहेगा ही रहेगा। लेक्चर में क्या क्या होगा, हमारे जो सभी एक्सरसाइज रहेंगे वही कवर करवाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में रहेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा बेटा, सब कुछ कवर करेंगे। That means practice, practice and practice. Practice is the master key for your success. बेटा यहाँ पे बोलना चाहूंगा, Pablo Picasso, a great artist who used to draw a painting within 30 seconds worth rupees 50 lakh. एक बंदा 30 सेकंड में ऐसी पेंटिंग निकाल देता है कि जिसकी कीमत 50 लाख रुपए। हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सर फिर प्रैक्टिस होती भी क्या है? प्रैक्टिस इज नथिंग बट डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट डियर? यस। सो क्या सर ये ऑनलाइन हमें प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है? यस माय डियर। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप स्कूल में बिजी होते हो, स्कूल के बाद आने के बाद आपको लगता है कि मुझे खेलने जाना है, तो बेटा इवनिंग का स्लॉट जाएगा जो इसमें आप खेल लो। जैसे आप 7 बजे घर पे आ जाते हो तो वही वहां से लेक्चर चालू हो जाएंगे। यस और नो? तो इजीली आप आराम से लेक्चर्स अटेंड कर पा सकते हो घर से ही, किधर ट्रैवलिंग न करते हुए। सर सच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाने के बाद हमारे जो डाउट्स रहेंगे वो 1-to-1 पर्सनली क्लियर होंगे क्या? तो इसका आंसर जाएगा यस। 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा, चैट होगा, डिस्कशन होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, पीवाईक्यू सेशंस होंगे। एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू विद द इजी लर्निंग। किसी को भी पीछे छोड़ के हम लोग आगे भागने वाले हैं नहीं, सबको लेके आगे भागना है, राइट डियर? यस। सेल्फ स्टडी करना है। यस सर, मैं तो घर पे ही पढ़ लू यार, इजी लर्निंग पे आने की जरूरत क्या है? बेटा क्या होता है, तू तो खुद से पढ़ लेगा, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, लेकिन जब तू पढ़ने बैठेगा तो ऐसे बहुत से सवाल आएंगे कि तुझे सॉल्व नहीं कर पाएगा, फिर तू क्या कर देगा, बुक बंद कर देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए तुझे ट्यूशंस, मतलब हमारा क्लास इजी लर्निंग के लेक्चर्स कभी भी इंसान को जरूरी होते हैं। सपोर्टिंग के लिए इजी लर्निंग आपके पीछे हमेशा खड़ा है, पूरा टीम आपके साथ है। कोई भी डाउट हो बिंदास आप पूछ सकते हो। बेटा मुझे एक बात बोल, जब तू पढ़ने बैठ गया,
पढ़ने बैठने के बाद आपको डाउट्स आ गए, आपको कौन हेल्प करेगा यार? सर डाइजेस्ट है ना, सर मेरे पास गाइड है ना। बेटा तो उसमें से भी देख रहा है फिर भी तेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, यस और नो? तो फिर अगर उसी दरमियान तुझे लाइव लेक्चर्स मिल जाए, ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाए, राइट, तो तू सुन सकता है, देख सकता है, जब डाउट्स आए तो तू टीचर से पूछ सकता है, राइट डियर? तो ये फायदा रहेगा आपको इजी लर्निंग पे आने का, ट्यूशंस लेने का, लेक्चर्स लेने का। सो बेटा, इट्स एन वंस अगेन हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। आरंभ 3.0 को एनरोल करना है एकेडमी के 2024 एंड 25 के लिए। वी आर रेडी, वी आर रेडी। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फिर से मिलेंगे उसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय माय डियर वन।